Hello बच्चों, let's see this question. The question says name the cyclic changes in ovaries of primate mammals. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्राइमेट मैमल्स होते हैं उनकी ओवरीज में जो साइक्लिक चेंजेस हैं उन्हें हमें नेम करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी साइक्लिक चेंजेस इन ओवरीज, यानी जो ओवरीज में साइक्लिक चेंजेस होता है उन्हें हम देखेंगे। तो यदि हम प्राइमेट मैमल्स को कंसिडर करें, यानी कि वो मैमल्स जिनमें की प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से इनको प्लेसेंटल मैमल्स भी कहा जाता है। तो जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है ऐसे एनिमल्स की जब रिप्रोडक्टिव फेज आती है ऑफ देयर लाइफ साइकिल, यानी वो टाइम जब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस दौरान इनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे ओवरीज, उसके साथ जो भी एसोसिएटेड डक्ट्स हैं जिन्हें एक्सेसरी डक्ट्स कहा जाता है, एंड जो हॉर्मोन्स हैं बॉडी में जो सर्कुलेट होते हैं, इन तीनों में जो है हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि साइक्लिक होते हैं, यानी साइक्लिक चेंजेस हम देख सकते हैं, एंड इन्हें कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस साइकिल में हमें 4 अलग अलग फेजेस देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो हमें देखने को मिलता है, इट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। तो यहां से जो है साइकिल स्टार्ट होती है। तो इस फेज में जो यूटरस है उसकी लाइनिंग शेड होने लगती है, एंड एज अ रिजल्ट हम ब्लीडिंग ऑब्जर्व करते हैं। इट कैन रीच फ्रॉम 3 to 5 days। इसके बाद आता है द नेक्स्ट फेज, दैट इज द फॉलिकुलर फेज। तो इस फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है फीमेल बॉडी में, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एंड इट फॉर्म्स द ग्राफियन फॉलिकल। एंड इसके साथ ही जो यूटरस की लाइनिंग है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, तो ये जो एंडोमेट्रियल वॉल है ये भी प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी जो यूटरस है इट स्टार्ट्स टू प्रिपेयर फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी। इसके बाद आता है द थर्ड फेज, जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। तो इस फेज में जो है एग रिलीज होता है, तो इसे ओव्यूलेशन कहा जाता है, एंड ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन द 10th to 17th डे ऑफ द साइकिल। ये वेरी करता है फ्रॉम फीमेल टू फीमेल, एंड ये वो टाइम होता है जब जो बॉडी है वो फर्टाइल होती है, यानी इस टाइम पर यदि गैमेट का फ्यूजन हुआ तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है। इसके बाद आता है द लास्ट फेज, दैट इज द ल्यूटियल फेज। तो इस फेज के दौरान क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ है इसका फेट डिसाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि जो फर्टिलाइजेशन है ये हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, दैट मीन्स प्रेगनेंसी होने वाली है, एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब यदि हम क्वेश्चन का आंसर करें कि नेम द साइक्लिक चेंजेस इन ओवरीज ऑफ प्राइमेट मैमल्स, तो हम कह सकते हैं कि प्राइमेट मैमल्स में जो चेंजेस होते हैं उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं। इसमें 4 फेजेस हम देख सकते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड द ल्यूटियल फेज। तो यही होगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।